हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गो ट्रैकर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड हेल्दी। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बुंदेलखंड, बघेल और मुगल संबंध। बुंदेलखंड का मुगल से कैसा संबंध रहा और बघेल वंश का मुगल से कैसा संबंध रहा। पिछले वीडियोज़ में मैंने लाया था कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था मुगल आए, मुगलों ने मालवा पर अपना पूर्ण राज्य स्थापित कर लिया था। फिर इसके बाद कौन आ जाते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंडों के साथ मुगलों का कैसा संबंध रहा है। तो इन दोनों के साथ दोस्ताना व्यवहार रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, मुगलों का दोस्ताना व्यवहार रहा है। बुंदेलखंड से दोस्ताना व्यवहार किसका रहा है, कैसा रहा है। वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। वीर सिंह जहांगीर के फ्रेंड थे, बेस्टी थे, तो इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी अबुल फजल की। बाद में जहांगीर था जो सलीम उसका नाम था पहले, फिर जहांगीर हो गया जब वह राजा बना, राजा नहीं बादशाह बना, तो फिर उसका नाम क्या हो गया था, जहांगीर। तो उसने फिर वीर सिंह को ओरछा का नरेश बना दिया था। ठीक है, वीर सिंह को। चलिए, ये बात हो गई हमारे बुंदेलखंड और मुगल संबंध की। फिर एक चंपत राय का विद्रोह भी हुआ। फिर जब जब जहांगीर का बेटा शाहजहां आया, तो शाहजहां ने क्या किया, जुझार सिंह से, जो ओरछा का नरेश था, और जुझार सिंह कौन था, वो वीर सिंह का पुत्र रहा होगा जहां तक है, ऐसी बात मानी जाती है। तो उसने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो उनके पापा लोग फ्रेंड थे, लेकिन वो लोग बाद में फ्रेंड नहीं हुए। ठीक उसी प्रकार जब औरंगजेब आया, शाहजहां के बेटा औरंगजेब जब आया, तो उसने चंपत राय का विद्रोह हो गया था बुंदेलखंड में। तो फिर लड़ाई चलती ही रही। फिर छत्रसाल का विद्रोह हुआ। फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया मुगल राज्य के खिलाफ। ये बहुत ज़्यादा फेमस है महाराजा छत्रसाल की कहानी कि क्या हुआ था कि 1675 में पन्ना जीत लिया गया था। चंपत राय के पुत्र थे छत्रसाल, तो अपने ही पिता के अनुरूप उन्होंने नीति अपनाई। उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह जारी रखा और 1675 में पन्ना जीतकर उसे अपनी राजधानी बना लिया था, पन्ना। ठीक है, अब ओरछा नहीं रही थी राजधानी। छत्रसाल ने मराठों से संधि कर ली, लेकिन उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना विद्रोह जारी रखा। फिर क्या हुआ, जब औरंगजेब हार गया कि अच्छा ये नहीं मान रहे, तो फिर औरंगजेब ने 1707 में छत्रसाल से संधि कर ली थी और उसे राजा की उपाधि दे दी थी कि ठीक है, आप राजा ही हैं, आप मेरे अधीन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फिर बाद में छत्रसाल क्या हुए, स्वतंत्र शासक हुए। तो इन्होंने बहुत अच्छा विद्रोह किया। पहले इन्होंने अपनी राजधानी पन्ना में बनाई, इन्होंने अच्छा विद्रोह किया, तो फिर अंततः औरंगजेब ने इनसे संधि करने के लिए मान गए और फिर इन्हें राजा की उपाधि दे दी और ये फिर अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासक भी हो गए। फिर बाद में इन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी बना लिया, बस। ठीक है, ये रहा हमारा। अब आता है बघेलखंड और मुगल संबंध। मैं थोड़ी बातों में ज़्यादा कहने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आज मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं बघेलखंड और मुगल संबंध की ओर। तो बघेल राज्य का पहले नाम भथा हुआ करता था, जो कि वर्तमान में अब रीवा राज्य है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात में आक्रमण किया था, तो बघेल के साथ कुछ राजपूत कालिंजर क्षेत्र में आ गए थे। तो बघेल मुख्यतः गुजरात का वंश है, जो कि भाग कर कहाँ आया था, यहाँ हमारे रीवा साइड में आ गया था। ठीक है, ये बात रही। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि जो भथा राज्य के राजा जो कौन थे, व्याघ्रदेव थे। ठीक है, सोलंकी राजा थे व्याघ्रदेव, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, बघेल वंश के कारण ही इस क्षेत्र का नाम, जो कि बघेलखंड है, उसका नाम बघेलखंड पड़ा था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक शासक थे वीर सिंह देव। उनकी मित्रता किससे थी, सिकंदर लोदी से मित्रता थी। ठीक है, फिर सिकंदर लोदी से इनकी मित्रता थी, लेकिन इनके एक पुत्र थे वीरभान। उनकी मित्रता किससे हो गई थी, हुमायूं से। अब जब उसकी मित्रता हुमायूं से, देखिए मित्रता स्वार्थ परक ही होती है, कितना भी कुछ बोल दो, कुछ ही दोस्ती ऐसी होती हैं जो स्वार्थ से परे होती हैं। ठीक है, तो फिर जब वीरभान की दोस्ती हुमायूं से हो गई थी, तो फिर वीरभान ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में मदद की कि हाँ ठीक है, तुम सिकंदर लोदी को हरा सको। सॉरी, सिकंदर लोदी को नहीं, शेर शाह सूरी को। ठीक है, तो सिकंदर लोदी की तो वीर सिंह देव से मित्रता थी और वीरभान की हुमायूं से, तो उसने चौसा के पराजय में उसका साथ दिया था।
सॉरी, चौसा की पराजय के बाद सहायता की थी, ठीक है, वीरभद्र ने हुमायूं की। फिर राजा रामचंद्र के समय में भथा राज्य में तानसेन था, जो बाद में अकबर के राज्य में गया, ठीक है। तो अकबर के दूत जलाल खान ने तानसेन को रामचंद्र के से लेकर अकबर के दरबार में पहुंचाया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसा ऐसा तानसेन से संबंधित था। फिर इसके अधीन कलिंजर दुर्ग भी था, ठीक है। किसके अधीन कलिंजर दुर्ग था? राजा रामचंद्र के अधीन कलिंजर दुर्ग था। भथा राज्य के फिर अंतिम शासक मार्तंड सिंह थे, जिन्होंने 1947 में भारतीय संघ में विलय कर लिया, ठीक है। तो मार्तंड सिंह को अगर आप जानेंगे कुछ चीज़ के लिए तो वो सफ़ेद शेर के लिए जानेंगे, क्योंकि उन्होंने ही सफ़ेद शेर पकड़ा था, ठीक है। तो तानसेन से रिलेटेड है बघेलखंड और मुगल संबंध, ठीक है। तो ये बात रही। गोंडवाना मैंने पहले बता दिया था, मालवा बता दिया था, और अब मैंने बुंदेलखंड भी बता दिया। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब अगले लेक्चर में आपको आधुनिक इतिहास के बारे में बताऊंगी, जिसमें होलकर वंश, सिंधिया वंश और बाकी के वंश आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग से मेंशन कर रखा है। आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक